हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे लर्न बाय रुचि चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो आज हम एकदम बेसिक ट्रिक से आपको समझाएंगे कि किसी भी एलिमेंट से आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को अगर कैलकुलेट करना है तो इससे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है। तो चलिए अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या को उस तत्व का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब बात करेंगे कि धनावेश इकाइयों का क्या मतलब होता है। किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वही हमारा परमाणु क्रमांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में हमने एलिमेंट लिया हुआ है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान एंड कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और बोरान का एटॉमिक नंबर 5 एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जिस तरह एलिमेंट में हमने नीचे साइड में उसके 1, 2 यानी कि उसके एटॉमिक नंबर को लिखा हुआ है, इसी तरह एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर एटॉमिक मास होता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास या फिर द्रव्यमान संख्या क्या होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही एटॉमिक मास कहलाता है। एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। ए इज इक्वल टू होता है जेड प्लस एन। जेड का मतलब होता है किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ही हमारी क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है सोडियम, यरने से हम सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्म में इसको नीचे साइड में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और इसका ऊपर वाले भाग में हम इसका एटॉमिक मास लिखते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड एटॉमिक मास 23 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक मास 24 है। तो इसी तरह जितने भी एलिमेंट हैं 180 एलिमेंट हमारे अभी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, जिनका इसी तरह कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या को किस तरह फाइंड कर पाएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे निकालेंगे। माना हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 एंड एटॉमिक मास होता है 23। एक और एकदम स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 एंड एटॉमिक मास होता है 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर होता है वह सेम होता है, किसके बराबर, एटॉमिक नंबर के। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है वह बराबर होता है किसके, एटॉमिक नंबर के। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास में से जब हम प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देते हैं तो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड हो जाती है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम का,
जिसका एटॉमिक नंबर है 11 एंड एटॉमिक मास है 23। अगर हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों की संख्या को फाइंड करना हुआ तो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना होगा 11। क्यों? क्योंकि 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना आएगा 11। अब न्यूट्रॉनों की संख्या को फाइंड करने के लिए हम इसके एटॉमिक मास में से प्रोटॉनों की संख्या यानी कि एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड हो जाएगी। तो 23 माइनस 11 इक्वल्स टू कितना आता है 12। सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू कितना आता है 12। तो चलिए अब हम हीलियम का भी एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक मास है 4, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 2 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो अब हम बता रहे हैं कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास क्या है ये पूछ रहा है और इसकी कक्षाओं की कुल संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 19 है तथा द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया। न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होगी, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 आएगी और इसका द्रव्यमान संख्या 39 है। 39 में से हम परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 20 आएंगे। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये 3 एलिमेंट लिथियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो कमेंट सेशन में अगर आपको यह बात आ गई है समझ में तो कमेंट सेशन में ज़रूर आंसर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।